जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पर हम अपने सभी भाई और बहनों के लिए जो यूपी टेट, सी टेट, आर्ट टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए हम ये लेकर आए हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में अर्थालंकार के कुछ भेदों के परिभाषा और उनके उदाहरण दिए थे। अब उससे आगे के जो आपके अलंकार हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं तो उसका हम देखेंगे और समझेंगे। अब उसके आगे था हमारा विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार क्या होते हैं हम इसको देखेंगे। जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, जब कहीं पर भी कारण नहीं है और उसके बाद किसी कार्य के होने का वर्णन हो, कार्य का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। दूसरा क्या है, जहाँ पर बिना कुछ किए, जहाँ कर्ता कोई भी काम नहीं करे और कार्य का होना पाया जाए, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है, उसने कोई काम नहीं किया, उसके बाद भी काम हो जाए, है मिरेकल जिसे कहते हैं, तो वो हो जाता है आपका विभावना अलंकार। अब हम इसे उदाहरण से स्पष्ट कर लेंगे और समझेंगे। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पग बिना पैरों के, चलई चले हुए, बिना पैर के वो चलते हैं। सुनई बिनु और बिना सुनई का आना, मतलब श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा है कि वो बिना सुने बिना चले। कर बिनु करम और बिना काम किए, करे विधि नाना, वो सारे काम कर लेते हैं। यानी कि जो हमारा ईश्वर है, विधाता है, वो ना तो चलता हुआ दिखाई देता हमें, ना सुनता हुआ दिखाई देता हमें, ना वो कोई काम करता हुआ दिखाई देता, फिर भी वो हमारे सारे काम कर लेता है। तो इस प्रकार का जब हमारे पास कोई उदाहरण आता है तो वो उदाहरण हमारा विभावना अलंकार यानी कि अर्थालंकार का जो भेद है विभावना, उसके अंतर्गत आ जाता है कि जहाँ पर बिना काम किए ही कर्ता सारे काम को कर लेता है। इसके बाद हमारा था अन्योक्ति अलंकार यानी कि अन्य, दूसरी उक्ति। अन्योक्ति का मतलब, उक्ति का मतलब होता है कहावत, अन्योक्ति मतलब दूसरी बात को कहना, दूसरा वर्णन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। मुझे समझ में आता है कि आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, इसको और मैं क्लियर करती हूँ। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आई, अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम 3 दोस्त बैठे हुए हैं, जिसमें से हमारी एक दोस्त से लड़ाई हो जाती है। तो अब हमें अपने उसी, जिससे हमारी लड़ाई हो गई, अब हमें उससे अपनी कोई बात कहनी है, हमारी रूठा मनसी हो रही है, तो हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, पर हमें उससे कुछ बात कहनी है। तो हमारे बगल में जो हमारा एक और मित्र बैठा है, तीसरा वाला, हम उसको टारगेट कर लेते हैं, उसको इंडिकेट कर लेते हैं। हम उस कह तो उसके लिए रहे हैं, पर कह किससे रहे हैं, हम इससे कह रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम बात को कह रहे हैं, अपने किसी के द्वारा हम अपनी बात को उस तक पहुंचाने, जबकि वो सामने बैठा हुआ है, पर हम उससे डायरेक्ट नहीं बोल रहे, हम अपने दूसरे वाले मित्र से कह रहे हैं कि ऐसा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ताकि वो सुन ले। तो यही बात है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य बना लिया, हमने उस दूसरे वाले मित्र को अपना लक्ष्य बना लिया कहने के लिए कि हम इसके द्वारा अपनी बात को इससे कह सकते हैं, और हमने अपनी बात को उस तक पहुंचा दिया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अन्योक्ति, मतलब दूसरे के द्वारा कही गई बातें, दूसरे को लक्ष्य बनाकर कही गई बातें क्या हो जाती हैं, हमारी अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना, उदाहरण मुहावरा हो गया ना, दूसरे के, मतलब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हमने दूसरे के कंधे का सहारा ले लिया, तो वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, ये अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवाल।
अब वो यहाँ कह रहे हैं नहीं विकास एही काल, काल का मतलब क्या होता है, टेंस, टेंस का मतलब समय है ना, तो इस समय एही काल, एही का मतलब इस समय न कोई विकास का समय नहीं है, यानी कि बढ़ने का जब कोई समय नहीं है, अभी ऐसा कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि विकास हो, तो इस समय में नहीं पराग, यानी पराग भी नहीं है, और नहीं मधुर, मधुर मतलब मीठा, मधु का मतलब क्या होता है, शहद भी नहीं है। फूल में ना तो परागकण है ना शहद है इस समय पर, ना जब, कौन सा समय, जब ना फूल में पराग है और ना शहद है। अली कली सो विद्यो, अली का मतलब भंवरा कली के ही साथ लगा हुआ है, फिर भी भंवरा क्या है, कली के पास ही मंडरा रहा है, कली पर ही बैठा हुआ है, कली से ही चिपका हुआ है। आगे कौन हवाल, तो अब यहाँ पे कवि बिहारी जी कहते हैं कि आगे अब कौन इसका, अब इसका आगे क्या हो सकता है कि भाई अब भी वो इससे है, तो अगर ऐसा मौसम आएगा कि जब पराग भी होगा और मधु भी होगा, मीठा मधु मतलब शहद भी होगा, तब इसका आगे क्या होगा, यानी कि अब इसका कोई भी रखवाला नहीं है, जब ऐसे समय पर ये इससे चिपका हुआ है तो इसका कोई भी रखवाला नहीं है। ये बात कही गई है जब राजा अपनी नई नवेली दुल्हन आती है, रानी आती है, वो नई नई आती है और नई नई आने पर राजा उसी के पास बैठा रहता है और वो अपना राज सिंहासन वगैरह कुछ नहीं देखता। तब यहाँ पे कवि कहता है कि अभी तो रानी नई नई आई है, उसने अपने चाल चलन ढंग तो दिखाए नहीं है, तब राजा उसके साथ चिपका हुआ है, यानी कि बैठा हुआ है, तो आगे अब इस राज्य का क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे के ऊपर यहाँ पे रखकर बात को कहना क्या हो जाता है, आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। अब विशेषोक्ति में क्या हो जाता है, विशेषता हो जाती है। विशेषता क्या है कि जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य ना हो, जहाँ कारण भी है और कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि हर वस्तु उपलब्ध हो फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो ये तो एक ताज्जुब हो गया, अचंभे वाली बात हो गई कि सारी चीज़ें हैं, खाना भी है, पानी भी है और ना और खाने वाला भी है। देखो खाना भी है, पानी भी है, खाने वाला भी है, फिर भी वो खाना नहीं खा रहा, खाने को रख के बैठा है, खाने के पास ही बैठा है, तो ये तो एक क्या हो गई, एक ताज्जुब वाली बात हो गई, तो ये हो गई विशेषोक्ति। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण आप देख लीजिए, पानी बीच मीन प्यासी, अब पानी के बीच में है, मीन मतलब मछली, और फिर भी वो प्यासी है। मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, यह सुनकर मुझे क्या आ रही है, मुझे हंसी आ रही है कि पानी भी है और पानी के बीच में क्या है, मीन, मीन का मतलब मछली भी है, और फिर भी पानी के ही बीच में मछली है और फिर भी वो प्यासी है, तो सुनकर हंसी आएगी। तो ये हो जाती है हमारी विशेष उक्ति, यानी कि विशेषता है कि सब कुछ होते हुए भी वो मीन है, मछली है, वो प्यासी है। तो इस टाइप की अगर बातें आ जाएं कि सब कुछ होते हुए भी कारण भी है, कर्ता भी है, कार्य भी कर सकता है, पर वो कुछ कर नहीं रहा है, और यहाँ पे अर्थालंकार में क्या है कि वो सब कुछ कर रहा है, तो ये सारी क्या हो जाती हैं, ये सारी वो हो जाती हैं आपकी ये विशेषोक्ति हो जाती है। अर्थालंकार विभावना हमारा जो मैंने आपको बताया था, विभावना हमारा सेम, जैसे इसमें भी अब आप कहेंगे कि मैम ये तो वो हो गया, इसे आप अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं, पर नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मतलब वहां पे सामान मौजूद है, यहाँ पे क्या है कि उनके पास कोई सामान नहीं है, पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है, तब भी वो सुन रहे हैं, पैर भी नहीं है वो सुन और वो चल रहे हैं, पर वहाँ पर क्या है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी कि वहाँ पे परात भी है और नैन आँख, जो जल निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, आँखों से, तो वहाँ अतिशयोक्ति क्यों है, क्योंकि वो आँखों से जल बह रहा है और उससे वो आँखों से जल निकल रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, और पानी से वो पैर धो रहे हैं, ये भी बात सही है, आँखों से पैर, पानी, आँखों के पानी से वो पैर धो रहे हैं, ये भी बात सही है, पर आंखों से इतना पानी उन्होंने बहा दिया कि पैर धुल गए, तो ये क्या हो गई, अत्यधिकता हो गई, ये अत्यधिकता ही आपकी अतिशयोक्ति हो गई। पर यहाँ पे क्या है कि पैर नहीं है, वो चल रहा है और यहाँ पे वो चीज उपलब्ध नहीं है, फिर भी काम हो रहा है, तो ये विभावना है। अतिशयोक्ति में क्या है कि वस्तु है पर वो उसको अधिकता में वर्णन कर दिया गया है, तो यहाँ और विभावना में, अतिशयोक्ति में बस इतना ही अंतर है कि वहाँ पे वो वस्तु उपलब्ध है, पर वो वस्तु ऐसी नहीं है कि वो इतना कर सके, पर उसको हमने अधिकता का नाम दे दिया। जहाँ अधिकता दे देंगे किसी काम को तब वहाँ पे अतिशयोक्ति होगा। क्लियर हो गया ये?
अब इसका हमारा नेक्स्ट आता है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का कथन उपमेय के रूप में किया जाए, यानी कि कहने का मतलब यह उपमान को तो हम उपमेय